नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज शाम में जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन कब होगा, कितने पोस्ट आने वाले हैं। और ये बहुत सारे जो डाउट्स मन में चल रहे थे विद्यार्थियों के बीच, स्टूडेंट्स के बीच, वो अब खत्म होने वाला है। क्योंकि इससे पहले सब कुछ एजम्पशन था और अब जो है, जो भी रियलिटी है वो सामने आ चुकी है। कितने पोस्ट आएंगे, किस टाइप के पोस्ट होंगे, उनकी टोटल सीट्स क्या होगी, डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब होगा, सब कुछ अब क्लैरिटी के साथ रखा गया है आपके पास। तो क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें बोली गई है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी स्ट्रेटजी इस 60 दिन में क्या होनी चाहिए कि आप एकदम सटीक प्लानिंग और उस स्ट्रेटजी के साथ एग्जाम को क्रैक कर सके। ये महत्वपूर्ण है, 60 दिन काफी मायने रखेगा आपका, क्योंकि इसी समय में स्टूडेंट्स प्लस माइनस हो जाते हैं। कोई कोई को आप देखेंगे तो काफी अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे इस समय में, किसी किसी की प्रोडक्टिविटी कम हो जाने लगती है। तो यहाँ पर हम उस पर भी बात करेंगे कि कैसे आप प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ डायरेक्ट एग्जाम को हिट कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो थोड़ा बेसिक हम समझ लेते हैं कि क्या क्या बातें की गई है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो पदों की संख्या पहले 1200-1300 बताई जा रही थी, अब वो बढ़कर डायरेक्ट 1900 प्लस हो गया है। अगर हम एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो फिलहाल तो 1929 पद को नोटिफाई करने की बात की गई है और कुछ दिनों में 35 सीट्स पर और आ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो टोटल मिलाकर 1964 सीट्स पर आपका नोटिफिकेशन आएगा। इसलिए आज नोटिफिकेशन रिलीज नहीं की गई है, क्योंकि इन रिक्त पदों का इंतजार किया जा रहा है। जैसे आ जाएगा आपका 1 से 2 दिन में नोटिफिकेशन बिल्कुल आ जाएगा, उसकी घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो भी पोस्ट है उसको लेवल 9 और लेवल 7 में डिमार्केट किया गया है। जो लेवल 9 है काफी वेल टू डू पोस्ट है, जैसे आपका एसडीएम का है, डिप्टी एसपी डीएसपी का है, ठीक है। और एसडीएम का देखिए 200 पद आने वाला है, और जो आपका डीएसपी है 136 है। तो काफी बड़ी वैकेंसी आ रही है, वो भी महत्वपूर्ण पोस्ट पर। तो इतिहास में पहली बार बीपीएससी के ऐसा हो रहा है कि इतना बड़े लेवल पर वैकेंसी आ रहा है विभिन्न सेक्टर में, चाहे बिहार एजुकेशन ऑफिसर हो, चाहे आपका रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर हो, रेवेन्यू ऑफिसर हो, बहुत लेवल पर सीट्स आ रही हैं। इसलिए अब समय है कि तैयारी और अच्छे से हो, क्योंकि ये भी मान के चलिए कि सीट्स आई है और वो भी क्या है, जो एसडीएम डीएसपी सबके जो सीट्स हैं वो भी ज़्यादा है। तो अदर स्टेट्स के भी कैंडिडेट आएंगे, ये तो डेफिनेट की बात है। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा के रखी है। तो अदर स्टेट से भी आएंगे, जैसे झारखंड से भी आ सकते हैं, आपके एमपी से भी आ सकते हैं, या फिर आपके यूपी सब से भी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, है ना। तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होगा। और उसके साथ साथ आप ये भी मानिए कि लगभग 10 लाख फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो 10 लाख मतलब समझते हैं, जहां 4 से 5 लाख भरे जाते थे, अभी आपका 10 लाख के आसपास आएगा बिकॉज ऑफ द सीट। और जो मेंस लिखेंगे इस बार 10 गुना होगा। मतलब अगर 1964 पद के आसपास है, या मान के चलिए 2000 पद के आसपास, तो 20,000 एस्पिरेंट्स मेंस लिखेंगे। ये भी इतिहास में पहली बार होने वाला है। और रिजल्ट जो इंटरव्यू का है वो तो आपको आएगा ही 1964 सीट्स पर, प्लस और ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो मौका काफी अच्छा है, तो इसको अब गवाना नहीं है, इफेक्टिव टाइम यूटिलाइजेशन करना है और प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम जैसा कि आपके लिए काफी ज्यादा इनिशिएटिव लेकर आए हैं, आप उसका फायदा तो उठाइएगा ही, कैसे उठाना है वो भी हम बताएंगे। तो हमने नोटिफिकेशन की बात कर ली है। अब दूसरी बात ये है कि अब जब इतने सारे फॉर्म आएंगे, तो मान के चलिए कि बीपीएससी ने ये इंडिकेशन दिया है कि भाई जो डेट है ना, वो एक दिन नहीं होगा एग्जाम का, हो सकता है मल्टीपल डेट्स हो सकता है 2 दिन हो सकता है 3 दिन हो, अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो जब 2 डेट्स आएंगे एग्जाम के, तो नॉर्मलाइजेशन होना लाजमी है ना। जो आपका नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला होता है, प्रोसीजर होता है, वो होना ही है। अगर एक दिन में होगा तो फिर आपका नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं होगी। लेकिन बीपीएससी ये उम्मीद कर रही है कि ज्यादा सीट्स आ सकती है, ज्यादा फॉर्म्स भरे जा सकते हैं, इसलिए एक दिन एग्जाम करवाना हो सकता है मुश्किल हो, इसलिए 2 दिन या 3 दिन, और फिर आपका नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया, ठीक है। तो ये चीज बात हो गई।
उसके बाद सीट्स की जो संख्या और आगे बढ़ सकती है, यानी कि 1964 है प्लस और भी आगे बढ़ सकता है, ये भी अपडेट दिया गया है। तो आप मान के चलिए कि क्या पता 2000 के आसपास भी हो जाए। तो इस बार काफी बड़ा सीट है। अब मेन मुद्दा है कि इतना सब कुछ तो हमने देख लिया, समझ लिया, आगे की रणनीति क्या हो। यानी कि अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी प्रोडक्टिविटी पीक पर होगी, या फिर जिनकी प्रोडक्टिविटी थोड़ा सा डाउन हो रहा होगा। लेकिन अभी के समय में प्रोडक्टिविटी डाउन करने की बिल्कुल मतलब कोशिश भी नहीं होनी चाहिए, सपने में भी नहीं आना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आप नहीं तो कोई दूसरा आपके सीट पर आ जाएगा, इसमें कोई डाउट की बात है नहीं, है ना। तो इसलिए इन 60 दिन को आप अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, और क्या करना है आपको वो हम आपको बता रहे हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिए, स्थिर से दिमाग खोलकर सुनिए और फॉलो करिए, बस ट्रस्ट करके फॉलो करिए, आपका एग्जामिनेशन निकलेगा फॉर श्योर। ठीक है। तो पहली बात तो ये कि अब ऐसा नहीं है कि आप फुल सिलेबस पर रिवीजन करने बैठ जाएं कि भाई पूरा स्पेक्ट्रम खत्म कर दो, एकदम ए से लेकर जेड तक, पूरा एम लक्ष्मीकांत खत्म कर दो ए से लेकर जेड तक, या फिर साइंस ए से जेड खत्म कर दो। वो अब नहीं होने वाला है। अगर उस सपने में जी रहे हैं तो बाहर आइए, उससे बाहर आना जरूरी है। अब करना क्या है आपको, हमने हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स आपके लिए बनाकर रखी है, वीडियो तैयार है आपके लिए। उस वीडियो को देखिए और बेस्ड ऑन दैट प्रायोरिटी टॉपिक उस पर आप अपना कमांड करना शुरू कर दीजिए, चाहे साइंस का हो, चाहे बिहार स्पेशल का हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो। हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स पर चुने और उस पर देखें कि आपकी तैयारी मजबूत है या नहीं। अगर नहीं है तो उस पर मजबूती बनाए। अब समय कम है, सोचने से नहीं होगा, जस्ट एक्ट, एक्ट करना है, बैठे नहीं रहना है, एक्ट करना है। एक्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो भी आपका सब्जेक्ट लैक कर रहा है उस सब्जेक्ट को पूरा करिए जल्द से जल्द, ताकि आपको रिवीजन का समय मिले। अगर आपका सब्जेक्ट ही लैकिंग है फिर रिवीजन कब करिएगा, तो थोड़ा फास्ट तरीके से सब्जेक्ट्स को खत्म करिए। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप तैयारी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि किस प्रकार से 35 से 40 नंबर तो पीवाईक्यू से ही आते हैं, पीवाईक्यू के ऑप्शन से आते हैं, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। 68 वाला क्वेश्चन 69 में रिपीट हुआ, 67 वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ 69 में। तो आप समझिए कि पीवाईक्यू का महत्वपूर्ण कितना है। अगर जो व्यक्ति पीवाईक्यू छोड़कर जाएगा, मान के चलिए वो रिस्क ले रहा है इस अटेम्प्ट को, और इस अटेम्प्ट को तो रिस्क ले भी नहीं सकते। इसलिए साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से आपको पीवाईक्यू करना है और उसके ऑप्शंस को भी करते जाना है। ऑप्शंस को भी एनालाइज करना है कि ऑप्शन में अगर होम रूल लीग लिखा है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लिखा है, या फिर कोई साइंस का टॉपिक ऑप्शन में दिया गया है, उसको भी कवर करके जाए, वो भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमने ट्रेंड में बताया है कि ऑप्शन से भी क्वेश्चन पूछे गए, तो भाई रिस्क क्यों लेना, समय है ना, रिस्क लेंगे। मतलब ये सब जो ऑप्शंस की चीज है उसको हम रिस्क नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो रिस्क लेना है, ऑप्शंस को भी करके जाना है। पीवाईक्यूज तो घोट के पीना है कि अगर उठाकर आप सो रहे हैं, उठाकर भी आपको बोला जाए कि भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा, तुरंत दिमाग से निकलना चाहिए कि हाँ भाई इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो पीवाईक्यू प्लस ऑप्शंस दोनों को करना है। और जो तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि जो करंट अफेयर्स है ना उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। ये आपका मेक और ब्रेक वाला सिचुएशन हो सकता है, और इसको इजीली आप हैंडल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हैंडल करेंगे। हम ऑलरेडी इतने सारे करंट अफेयर्स आपको करवा चुके हैं, विजन आईएएस का करवा चुके हैं, स्पीडी का करवा चुके हैं, और हम जो क्विज करवाते हैं टेलीग्राम पर वो भी काफी हाई क्वालिफाइड एमसीक्यूज होता है। सोच सोच कर एनालिसिस कर करके हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो आप उसको करिए ना, सब कुछ तो आपके पास है, तो क्यों नहीं कर रहे हैं। आराम से करिए और खत्म करिए करंट अफेयर्स के मायाजाल को। इसके मायाजाल जब तक आप एक्टिव नहीं होइएगा, करंट अफेयर बोझ लगेगा, खत्म करते जाइए, है ना। तो ये आपको कवर करना है करंट अफेयर्स। ठीक है, कम से कम 2 सोर्स तो फॉलो करना है, और हमने ऑलरेडी 2 सोर्स आपको करवा दिया है, एमसीक्यू करवा रहे, तो आप चिंता क्यों करते हैं, ट्रस्ट करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो सोर्स हमने बताया, और क्यूज हम टेलीग्राम पर प्रैक्टिस करवा ही रहे हैं, तो वहां से भी क्वेश्चन लर्निंग का पोटेंशियल काफी ज्यादा है। तो आप क्विज में पार्टिसिपेट करिए। बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ क्वेश्चन देख लेते, भाई क्या मतलब हुआ। पार्टिसिपेट करिए ना, पार्टिसिपेट करके आंसर देखिए, गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है, क्या वो टॉपिक भूल गए हैं, टॉपिक भूल गए तो उसको रिवाइज करे जाके, यही तो आपको ट्रैक करवाता है। नहीं कर रहे हैं तो बस आके देख रहे हैं, हो गया, ऐसा थोड़ी होता है।
आपने अगर टारगेट सेट किया है, गोल सेट किया है, तो आपको करना पड़ेगा। आप नहीं तो कोई और, मैं तो यही जानता हूँ, आप नहीं तो कोई और। ठीक है। अब एक है आपका टेस्ट सीरीज, कोई भी बढ़िया इंस्टीट्यूट का आप टेस्ट सीरीज उठा लीजिए और उसको कवर करिए। इसमें भी ये नहीं कि सारा टेस्ट सीरीज करना है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको आप छोड़ सकते हैं, जो आपका वीक पॉइंट है और जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे साइंस वाला सेक्शन है भाई करना पड़ेगा, इसको टेस्ट भी करना पड़ेगा, बिहार स्पेशल करना पड़ेगा। उसके साथ हिस्ट्री है, हिस्ट्री सब में फैक्ट्स है, जितना आपको फैक्ट पता है उतना आपकी प्रोबेबिलिटी आंसर सही होने की, आंसर टिक होने की ज्यादा है, तो आप करिए ना इसे। जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, जितना क्षमता है उतना करिए, क्षमता को बढ़ाइए। अभी आपका प्रोडक्टिविटी पीक पर होना चाहिए, 12 13 14 घंटे आराम से आप पढ़िए, बिंदास, बिना टेंशन के, होना तो है ही। ठीक है। अब बात करते हैं कि हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आपको जितना मदद हो सकता है इस 70 बीपीएससी के लिए वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स का फुल रिवीजन करवा रहे हैं। अभी आप देखिए बिहार स्पेशल का जो भी हाई प्रायोरिटी टॉपिक है, जो बार बार बीपीएससी पूछती है, चीख चीख कर पूछती है, हर एग्जाम में पूछती है, और वो हमने आपको करवा दिया है, लेकिन आप देखते नहीं। उसे देखिए, उसको देख कर रटिए, 5 5 मिनट की सीरीज, 10 10 मिनट की सीरीज, देखने में क्या जाता है, देखिए उसको रिवाइज करिए। अंत में आपको यही सब जो बातें हम बोलते हैं ना, ऑडियो विजुअल, यही सब याद रहती है। ठीक है। और अगर कुछ सोर्सेस में आपका इनकम्प्लीट है तो वो हमारे से कंप्लीट हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा एक्शन लीजिए। ओके। और वो भी क्या है, लेस टाइम में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर टेंशन लेने की बात ही नहीं है। और उसके बाद हम करंट कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, अभी बस अगस्त और सितंबर का बाकी है, वो भी बहुत ही जल्द हमको करवा देंगे। अगस्त सितंबर अक्टूबर तीनों उम्मीद करते हैं कि एक साथ करवा देंगे, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, है ना, कि आप एक साथ रिवीजन कर ले। और लास्ट के 6 7 महीने वाले करंट अफेयर्स को तो बिल्कुल ना छोड़ना है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट अफेयर्स आते हैं। तो दिमाग में इन सब चीज़ों को रखिए, क्योंकि यही सब होता है, छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ना, जहाँ हम मिस्टेक कर देते हैं, जहाँ हम गलतियाँ कर देते हैं, यही हमारे रिजल्ट को खराब कर देता है। तो इन मिस्टेक्स नहीं करना है, हम अनुमान में जीते हैं, अनुमान नहीं, जो रियलिटी है, रिसर्च है, एनालिसिस है, उस पर हम जिएंगे, तो उससे हमारा रिजल्ट भी आएगा। ठीक है। भगवान भरोसे नहीं, आप अपने भरोसे को मजबूत करिए, तभी आप, भगवान भी आप पर भरोसा करेगा, आशीर्वाद देगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब बात है कि हिस्ट्री हम करवा रहे हैं, 102 दिन में आपको मॉडर्न हिस्ट्री का लगभग लगभग कंप्लीट लेक्चर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जो काफी ज्यादा वेटेज रखता है, वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बिहार स्पेशल करवा ही दिए हैं आपको, इकोनॉमी करवा ही दिए हैं। ठीक है। ज्योग्राफी बचा है, ज्योग्राफी का जो भी इंपॉर्टेंट मैपिंग का क्वेश्चन है वो हम करवा देंगे, क्योंकि मैपिंग से क्वेश्चन पूछती है बीपीएससी। फिर पॉलिटी का है, तो पॉलिटी का मैराथन हम कोशिश करेंगे कि हो जाए। इकोनॉमी का वैसे तो ज्यादातर बिहार के बजट और वो जो आपका इकोनॉमिक बजट सर्वे उनसे पूछा जाता है, लेकिन देखते हैं अगर पीवाईक्यू के ट्रेंड के आधार पर कुछ करवाना हो टॉपिक इंपॉर्टेंट, वो भी हम करवा देंगे। बचा साइंस, तो ये सब जब हम करवा देंगे, अगर टाइम बचता है और आपका अगर रिक्वेस्ट आता है, तो हम साइंस भी करवाएंगे। ठीक है। तो हमने आपसे वादा किया है और वादा निभा भी रहे हैं। आप देख सकते हैं शुरुआत से लेके अभी तक हमने आपको पूरा जो भी मटेरियल्स है, इंपॉर्टेंट मटेरियल्स, उसको हम करवा दे रहे हैं, रिवीजन आपको करवा दे रहे हैं। तो आपको बस देखना है, सुनना है, सोते वक्त, जागते वक्त, जब भी समय मिले सुनिए, पाक जा रहे टहलने सुन लीजिए, क्या दिक्कत है, रिवीजन ही तो हो जाएगा। तो तैयारी करना है तो तैयारी जीत की करनी है ना, आधा अधूरा नहीं। आधा अधूरा करने से ना इधर के ना उधर के, फिर हम इधर से उधर भटक जाते हैं। तो ये गलतियां नहीं करनी है, जस्ट फॉलो द प्लान आई हैव प्रोवाइडेड यू, और जितना जल्दी आप कर सकते हैं वो करिए, ताकि आप बार बार रिवीजन करिए। और कोशिश करिए कि जो हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट है उसको थोड़ा लास्ट में, क्योंकि हम भूलते ज्यादा है हिस्ट्री को, इसलिए इसको हम अगर 1 महीने पहले भी पढ़ ले फिर भी हम भूल जाएंगे। इसलिए बेटर है कि भाई इसको इफिशिएंटली लास्ट में एक आध सप्ताह पहले जब बचा हो तो आराम से ऊपर नीचे देख ले, काम खत्म, मेरा वीडियो देख लीजिए, काम खत्म। ठीक है। उससे ऊपर जाना की जरूरत ही नहीं है, हमने ओवरऑल स्पेक्ट्रम करवा दिया है, करवाने वाले हैं, मतलब अब खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर मतलब समझ में आ गया होगा, पूरा स्टडी समझ में आ गया होगा, और कैसे आपको आगे बढ़ना है इस चीज को क्लैरिटी आपको मिली होगी। ठीक है। पोस्ट वोस्ट तो जो भी है वो तो है ही, लेकिन रिजल्ट मैटर करेगा कि आप कितने तैयार थे। ठीक है। आपकी रिजल्ट आपकी तैयारी पर निर्भर करेगी, ये बात सुनिश्चित कर ले। इसलिए लग जाए बढ़िया से, मजबूती से, रिजल्ट आपका होगा। एंड जल्दी से आप अपने अपने कमेंट पोस्ट करें कि आप किस लेवल पर है, क्या आपका कुछ छूटा हुआ है, कहाँ तक आप पहुंचे हैं, और कैसा लग रहा है आपको।
कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ कमी है जल्दी से आप हमें बताएं, हम उस पर भी एक्शन रिएक्शन जो भी है करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, बस लगे रहिए, उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू वेरी मच।